Hello guys, welcome to my YouTube channel The Math Paradox. Today we will discuss about UPTET Maths Previous Year Questions. इस वीडियो में कुल 10 क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले ईयर आए हुए हैं। ये पेपर 2 के लिए है, क्लास 6 to 8। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2016 में ये आया हुआ है UPTET में। 519 इंटू 519 माइनस 81 इंटू 81 अपॉन में ये इतना दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं 519 टू टाइम पे है, तो अगर हम लोग इसको 519 का स्क्वायर लिख लें, नेक्स्ट माइनस है, माइनस लगाए 81 का स्क्वायर लिख लें, इतना क्लियर, अपॉन 519 इधर है टू टाइम पे तो पावर 2 हो गई। नेक्स्ट प्लस 2 इंटू ये पूरा वैसे उतार लिया, 5 इंटू 519 इंटू 81 प्लस अब ये 81 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वहाँ से इतना आया अपॉन में, इसको देखते हैं, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूले से ये फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मीन्स इसको 2 टाइम पे इंटू किया गया है। अब ये और ये ऊपर नीचे कट हो जाएंगे, कितना आया, इतना बचा हमारे पास, माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 8, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 3, यहाँ 4 अपॉन नीचे 10, 6, अब कट करेंगे 2 से, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18, 3 2 ज़ार 2 3 ज़ार 6, अब 3 से कट करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 0 0, 3 7 ज़ार 21, 3 3 ज़ार 9, आया 73 अपॉन 100। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें एक रूट में वैल्यू दे रखी है इतनी, ठीक है, तो वो इक्वल है m के, देन फाइंड करना है कि m क्या होगा। ये क्वेश्चन 2016 में आया है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 9 को देखते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर में लिख सकते हैं, मीन्स 3 का स्क्वायर लिखा, 3 3 ज़ार 9 होता है, तो 9 को 3 इस फॉर्म में लिखा, और इसकी पावर कितनी थी, r प्लस 1/4 थी। नेक्स्ट इंटू, अब ये पूरे पे रूट लगा है, तो किसी भी रूट को लिखते हैं, जैसे अगर 2 इंटू 2 पे पूरे पे रूट लगी हो तो ये ब्रेक करके हम लोग इसे इस तरह लिख सकते हैं, तो इस वजह से इनके रूट को अलग कर लिया और नीचे ऐसे रखा। अब ये वाला जो अंडर रूट था, ये अंडर रूट इस साइड में जाके स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, m का स्क्वायर हो गया। अब ऊपर नीचे ये और ये सेम दिख रहे हैं, कट हो जाएंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा, 3, ये हो गया, 2 रखा, एलसीएम से 4r प्लस 1/4 हो गया, इंटू अब 3 अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 को हम लोग 3 अपॉन 1/2 लिख सकते हैं, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 अपॉन में जाएगी, ऊपर जाएगी तो 3 की पावर -1 में चेंज हो गई, जो कि इक्वल है m स्क्वायर के। अब इस 2 से ये 2 कट गया, 2 2 ज़ार 4 आया, और 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 की पावर 4r प्लस 1/2। हमें पता है अगर बेस सेम होते हैं तो इनकी जो पावर होती है इंटू में ऐड हो जाती है, इंटू करने पे ऐड हो जाती है, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, गुणा करने पर घाते जोड़ती हैं, तो 1/2 प्लस ये माइनस में है तो माइनस का 1 आया, इक्वल है m स्क्वायर की। सो m की पावर r की, यहाँ पे m की पावर r होगी, क्योंकि ये पावर इस साइड में गई है। अब 3 वैसे रखा, पावर को सॉल्व कर लिया, ये नीचे 2 था, ऊपर 4r प्लस 1, यहाँ पे माइनस का 2 हो गया, इस साइड m की पावर r। अब
1 1 2 और ये माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 4r बाई 2 आया, जो कि इक्वल है m की पावर r की। अब ये 2 से ये 2 4 2 2 जार 4 कट हो जाएगा, आया 3 की पावर 2r इक्वल टू mr। अब दोनों तरफ r r कॉमन है, पावर में कट हो जाएंगे, तो m की वैल्यू कितनी आई, m की वैल्यू आई 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आया। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी। इसे एक बार फिर से समझते हैं, क्या किया गया है। सबसे पहले 9 को ब्रेक कर लिया गया है, 3 की पावर में चेंज किया गया, ये पूरा वैसे रखा गया, फिर इसे ब्रेक कर लिया, अंडर रूट 3 अलग और ये अंडर रूट 3 की पावर माइनस r अलग हो गया, नीचे सेम रखा। ये अंडर रूट r जो है बराबर की साइड में आया, पावर r में चेंज हो गया, अंडर रूट इधर था तो पावर में चेंज हो गया उधर। नेक्स्ट एलसीएम निकाला, 4r प्लस 1 हुआ अपॉन 4 इतना। अब अंडर रूट 3 को 3 की पावर 1/2 लिखा जा सकता है, और ये जो नीचे 3 था ये ऊपर चला गया तो पावर माइनस में हो गई इसकी। हमें पता है कि गुणा करने पर घातें जोड़ती हैं, तो 3 वैसे रखा और इसकी पावरों को ऐड कर लिया। पावर ऐड करने पे कितना आया, 4r अपॉन 2 आया, जो कि इक्वल था m की पावर r के। फिर 2 से 4 कट कर दिया, आया 3 की पावर 2r इक्वल टू m r की, m की पावर r की। r दोनों में कॉमन दिख रहे थे ऊपर पावर में, पावर कट कर दी, आया 3 का स्क्वायर जो कि m के इक्वल था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये 2016 में आया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग देखते हैं, अगर किसी की पावर 4 + 3 है तो हम लोग इसको 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करने पर घातें जोड़ती हैं, तो सेपरेट कर दिया इसी तरह। अब इन सबको भी सेपरेट कर देंगे, ये हो जाएगा 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n इंटू यहाँ पे पावर 1 हो गई, अपॉन में 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 2 जार 4 लिख लेंगे, ये 5 की पावर n। अब इन सब में 5 की पावर n कॉमन दिख रही है, तो बाहर निकालिए n को। यहाँ पे कितना बचा, 5 की पावर 3 मीन्स 5 5 जार 25, 25 5 जार 125 माइनस 5 6 जार 30, यह अपॉन हो गया। इन दोनों में 5 की पावर n कॉमन दिख रही है, कॉमन निकाल लिया, 9 माइनस 4 बचा, ये ऊपर नीचे कट हो गई, माइनस किया 5, 12 माइनस 3 गए 9 बचा, 9 माइनस 4 किया 5 बचा। अब कट कर लेंगे, 5 1 जार 5, 5 9 जार 15, आंसर आया 19। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फैक्टर करना है इसका। ये इक्वेशन दी गई है, तो हम लोग 4 को ऐसे ब्रेक करें कि ऐड करने पर 3 अंडर रूट 2 आए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 को कर लेंगे 2 इंटू 2 2 जार 4 होता है। अब फिर 2 को ब्रेक करेंगे, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 मिलकर 2 होते हैं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 एक्स प्लस 4। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2x प्लस 4, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, दोनों में x कॉमन दिख रहे हैं, कॉमन x निकाल लिया, x प्लस 2 अंडर रूट 2 बचा, प्लस इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, अंडर रूट 2 कॉमन अगर निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, x प्लस 2 अंडर रूट 2 बचा। तो एक रूट क्या आ गया ये, और दूसरा x प्लस अंडर रूट 2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2016 में आया हुआ है। पूछ रहा है, इफ अगर दिया है x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, तो फाइंड करना है x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 क्या होगा। तो हमें क्या गिवन है, x गिवन है, x कितना था, 3 प्लस अंडर रूट 8 था, हमको x की पावर 3 बनाना है, ये इतना है ठीक है, और ये 1 अपॉन एक्स हम निकालेंगे। अब 1 अपॉन एक्स
तो क्या आ जाएगा, 1 और x की वैल्यू 3 प्लस √8। अब इसे सिंपल इस तरह लेके आने के लिए हम लोग इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। 3 माइनस √8, 3 माइनस √8 मल्टीप्लाई करने पर 3 माइनस √8 आया नीचे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ये, तो यहाँ 3 3 9, √8 मिलके 8 बना, 3 माइनस √8 आया, किसकी वैल्यू आ गई, 1/x की वैल्यू आ गई इतनी। अब इस वैल्यू को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, x को 1/x में ऐड करेंगे। ऐड करने पर ये x की वैल्यू थी 3 प्लस √8 प्लस 1/x की वैल्यू थी 3 माइनस √8, 3 माइनस √8 कितना हुआ। अब √8 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आया 336 और यहाँ पे x प्लस 1/x। अब निकालना था क्यूब, तो इस वजह से बोथ साइड हम लोग क्यूब कर दिया इसका, बोथ साइड क्यूब किया। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूले से इसको ओपन कर देंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a और b इन ब्रैकेट a प्लस b, और इस साइड में 6 का क्यूब क्या होगा, 6 का क्यूब होता है 216। हम ये x ऊपर नीचे कट हो जाएंगे, कितना आया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 x प्लस 1/x जोड़ा था तो कितना आ रहा था, ऐड करने पर 6 आया था यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 6 हो गई और यहाँ 216 था। अब 216 लिखा ऐसे और ये हिस्सा बराबर की साइड आ गया, 18 हुआ, और यहाँ पे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब था, माइनस किया 8, यहाँ 9, यहाँ 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 2016 में आया हुआ है यूपी टेट में, फाइंड करना है इसकी वैल्यू, ये वैल्यू दी गई है, इसे फाइंड करना है। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें, ये यहाँ पे 8 है, यहाँ 27 है, ये किसके स्क्वायर है, ये किसके क्यूब है, 8 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब 8 हुआ, 3 का क्यूब 27 हुआ, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 5 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर क्या थी 1/3 प्लस यहाँ पे 3 की पावर 3 और ये 1/3। अब इसकी होल पावर क्या थी, इसके पूरे की 3 थी और पूरे ब्रैकेट पे 1/4 था। नेक्स्ट स्टेप में 5 वैसे रखा, ये और ये कट हो जाएगा, 2 आया प्लस ये कट हो गया, 3 आया, इसकी पावर 3 और होल पावर 1/4, दोनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 5 और इसकी पावर 5 की पावर 3 1/4, इंटू करने पर उनकी पावर ऐड होती है, तो 5 की पावर क्या हो गई 4 हो गई और इसकी पूरे की होल पावर क्या थी 1/4 थी। अब ये 4 इंटू 1/4 करेंगे, ऊपर नीचे कट हो जाएगा, मीन्स 5 आया, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 1 है, z इक्वल टू -3 है, देन फाइंड करना है इसकी वैल्यू पूरे की। सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, 2 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस माइनस का 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू -3, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यहाँ 1, यहाँ 27, माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 हो गया। अब 18 और 8 ऐड होके 26 और ये एक 27, 27 माइनस 27 कितना आया 0, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन 2017 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है,
ये फिगर दिया गया है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल, ये एक सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल है। देन द ऑर्डर पेयर XY इज, तो XY निकालने हैं इनके पेयर। हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटर की आमने सामने की जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो इनके आमने सामने A और C कितना हो जाएगा, A प्लस C 180 होगा और D प्लस B भी 180 होगा। तो यहाँ से A प्लस C निकालेंगे, 3y प्लस में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे -5 प्लस C कितना है 7x प्लस 5, ये इक्वल हो गया 180 के। ऐड कर लेंगे, ये हुआ 7x प्लस 3y, 5 से 5 कैंसिल हो गया 180। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। नेक्स्ट D प्लस B करेंगे, D कितना है 4y प्लस 20 है, B कितना है 4x है जो कि 180 के इक्वल है। तो ये हो गया 4x प्लस 4y, ये 20 इस साइड जाएगा 160। अब 4 समय कॉमन दिख रहा है, x प्लस वाई, 4 इधर गया 40 आया, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान ली। अब x और y की वैल्यू निकालेंगे, 7 से इसको इंटू करेंगे, 7x प्लस 7y 28। अब 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 180, माइनस किया ये कट हो जाएगा, 7 माइनस 3 किया 4y और इस साइड में 0 0 1, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 0, नेक्स्ट 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, y की वैल्यू मिली हमें 25। अब ऑप्शन में y की वैल्यू क्या है 25, हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, ये 25। x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं, ये तो x की वैल्यू निकालेंगे तो y में वैल्यू रखेंगे, यहाँ से 40 माइनस 25, 5 में से 10 में से 5 गए और 15, x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। बिगेस्ट 4 डिजिट का नंबर बताना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। ये क्वेश्चन UPTET 2017 में पूछा गया है। तो सबसे बिगेस्ट नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, बिगेस्ट नंबर 999 4 टाइम होता है, 4 डिजिट नंबर। और हम जानते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए पीछे से 2 2 के पेयर बनाते हैं, 2 2 के पेयर बनाए, 9 से करेंगे, 9 9 ज़ार 81, माइनस किया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ 18 आया, 9 9 18 हुआ। अब ये वाला पेयर यहाँ नोट किया 99, अब फिर 9 से करेंगे, हम 9 की इंटू करेंगे, 9 9 ज़ार 81, 72 और 8 80, 9 1 9 17, माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 8 आया, यहाँ 9 आया, यहाँ 1 आया, ये रिमाइंडर बचा हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें में से माइनस कर देंगे 198 को, माइनस करने पर 0 8 9 9801 आया। कौन सा ऑप्शन है 4। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है व्हाट व्हेन x की पावर 13 प्लस 1 इज डिवाइड बाई x माइनस 1 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर हम लोग इसको x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो अगर हम लोग x माइनस 1 को 0 के इक्वल मान लें तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। अब x की वैल्यू 1 को हम लोग इसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू होगी 1 जिसकी पावर थी 13 और प्लस का 1। किसी भी हम जानते हैं कि 1 की
चाहे जितनी भी पावर हो, आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो 1 + 1 क्या हो गया, 2। तो रिमाइंडर क्या बचा, 2, ऑप्शन नंबर 3। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पिछले ईयर आए हुए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।